इयत्ता 9वी, विषय हिंदी, व्याकरण अध्ययन शुरू है। शब्द भेद यानी कि शब्द के जो अलग अलग प्रकार रहते हैं वो प्रकार का अध्ययन अपना शुरू है। सर्वप्रथम आपने संज्ञा शब्द का जो पहला प्रकार है, जो शब्द भेद है, संज्ञा का अभ्यास किया है। शब्द के जो प्रकार है संज्ञा के 3-4 प्रकार आपने देखे हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां प्रकार है उसका समूहवाचक संज्ञा। सभी प्रकार के शब्द और उसकी जो व्याख्या है, व्याख्या आपने लिखी है, उसके अलग अलग जो उदाहरण है, उदाहरण में आपने दिया है। और उसके बाद शब्द का दूसरा जो भेद है उसका नाम है सर्वनाम, जो अपना शुरू है। सर्वनाम की व्याख्या भी लिखी है। सर्वनाम के जो उपप्रकार है, उपभेद है, उसका पहला प्रकार हुआ है, उसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी उसके 3 उपप्रकार देखे थे। अभी उसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम ये शुरू है। देखिए, सर्वनाम का दूसरा उपप्रकार उसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी उसकी व्याख्या है, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान, वस्तु या स्थान, स्थान यानी कि ठिकान, जगह, इसका बोध होता है, इसका बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्याख्या पुनः दोहराएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठिकान, जगह का उचित शब्द लगता है, उसे बोध होता है कि समझता है कि यह व्यक्ति है या कुछ स्थान है, निश्चित बोध होता है। बोलने के बाद उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे कि यह प्रकाश का घर है, यह प्रकाश का घर है। तुम्हारा किताब वह है। अभी देखो, यह और वह, यह
यानी ये वस्तु है, वह यानी ठिकान है कि वहां पे आपका किताब है, वह और यह ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, व्याख्या देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का निश्चित बोध, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, निश्चित बोध नहीं होता, उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। देखो अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु ठिकान या स्थान का बोध नहीं होता, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं। अभी उसका जो उदाहरण देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण देखो। पहला है दरवाजे पर कोई है, और दूसरा है माँ ने कुछ खाने को लाया है। यानी दरवाजे पर कोई है, कोई यानी क्या, कोई व्यक्ति है क्या, जानवर है क्या, और कोई है, ऐसा अंदाजा वहां पर नहीं आ रहा है। इसलिए दरवाजे पर है, लेकिन कौन है उसका अंदाज देखने से ही आएगा, उसके पहले नहीं आ सकता। उसके विरुद्ध कि दरवाजे पर गाय आई है, तो दरवाजे पर गाय आई है, ये तो ठीक है, ये निश्चित सर्वनाम है। लेकिन दरवाजे पर कोई आया है, कोई यानी अनिश्चित है, इसलिए कोई यह शब्द यहाँ पर अनिश्चित सर्वनाम का एक उदाहरण है। उसके बाद में देखो, माँ ने कुछ खाने को लाया है। माँ ने लाया है खाने के लिए, क्या लाया है उसका पता नहीं। जब तक माँ नहीं देंगी या नहीं आप देख नहीं सकेंगे, तब तक उसका कोई अंदाज नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पे कुछ जो शब्द है ये अनिश्चित सर्वनाम है। माँ ने कुछ खाने को लाया है, जब देखेंगे जब खाएंगे तब पता चलेगा कि क्या लाया है। अभी चौथा प्रकार है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक उसकी व्याख्या है जो सर्वनाम शब्द अपनेपन
का बोध कराते हैं, अपनेपन का बोध कराते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी उसका उदाहरण है, मैं अपने आप पुस्तक लिखूंगा। मैं अपने आप पुस्तक लिख लूंगा। दूसरा उदाहरण है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। देखो, वाक्य का निजवाचक सर्वनाम का जो व्याख्या है वो ऐसी है, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद का उदाहरण है, मैं अपने आप पुस्तक लिख लूंगा। अपने आप, और फिर इसमें जो आप है, आप अपने आप, मैं खुद ही ऐसा शब्द का अर्थ है। मैं अपने आप पुस्तक लिखूंगा। दूसरा है, हमें अपना काम स्वयं करना है। ये जो दो शब्द है, दो शब्द निजवाचक यानी खुद का वहां पे बोध कराते हैं। अभी पांचवा प्रकार है सर्वनाम का उप प्रकार शुरू है, उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक व्याख्या, जो सर्वनाम शब्द सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसका उदाहरण है, पहला, वह कौन है? वह कौन है? अभी कौन ये प्रश्न है। दूसरा है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अभी क्या, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, वहां कौन है और आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ प्रश्न वहां पे पूछा है। अभी आखिरी उसका जो प्रकार है सर्वनाम का, आखिरी प्रकार छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम
किसी अन्य संज्ञा का या सर्वनाम शब्द का साथ सर्वनाम संज्ञा के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध जोड़ जाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उसका उदाहरण है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो उसे, ये जो शब्द है यहां पर इसका संबंध उससे जुड़ता है। जो जीते उसे इनाम मिलेगा। यहाँ पे जो और उसे, ये दोनों शब्द है वो एक दूसरे से संबंधित है। ऐसे सर्वनाम के 6 प्रकार, उप प्रकार जो है, जो भेद है आपने देखे, इसको अच्छी तरह अपने वही में लिखना है। धन्यवाद।